Beta ji, welcome you all. Good morning, and this is time to complete the new chapter of GK, and the name of the chapter is Prayer Place. है ना? So take out your book, everyone. Too fast, and page number is 20. Open it. है ना? So now we are going to learn about the different prayer places. ठीक है? Prayer places are those places which we are using to perform our prayers. है ना? टू वर्शिप, है ना, टू वर्शिप आवर गॉड, अपने भगवान की पूजा करने के लिए हम जिस जगहों पे जाते हैं जहाँ पे अपने भगवान की पूजा करते हैं उनको क्या कहते हैं? प्रेयर प्लेसेस या फिर प्लेसेस ऑफ वर्शिप. ठीक है बेटा, आपको पता है कि ये जो चैप्टर्स हैं ये हम ऑलरेडी किंडरगार्टन में पढ़ चुके हैं ना. आपको याद होगा, आपको किंडरगार्टन में जब आप यूकेजी क्लास में थे तो आपको आपकी टीचर ने वर्शिप प्लेसेस पढ़ाए थे. ठीक है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप पढ़ाए थे कि कौन लोग कहाँ पे पूजा करते हैं, कहाँ पे वर्शिप करते हैं, है ना. सो ये भी बिल्कुल सेम वही है, इसमें आपको कुछ याद नहीं करना है. ठीक है, बस ध्यान से पढ़ना है और ध्यान देना है कि कौन कहाँ पे पूजा करेगा. ठीक है, पढ़ते हैं. इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ मैनी रिलीजन्स. ठीक है, इंडिया में क्या होता है मेरे बच्चों, बहुत सारे रिलीजन के लोग रहते हैं. रिलीजन क्या होता है? ठीक है, आपको पता है कि हम सब ह्यूमन बींग्स हैं, है ना. आप भी इंसान हैं, मैं भी इंसान हूँ, मम्मी पापा भी इंसान होते हैं, छोटे छोटे बच्चे पैदा होते हैं वो भी इंसान होते हैं, है ना. लेकिन होता क्या है कि हम सब के गॉड तो एक ही है ना, हम सब के गॉड एक हैं. लेकिन जैसे सपोज आप हैं, है ना, अगर आपका नाम सपोज आयुष है, ठीक है, लेट अस कंसिडर कि आपका नाम आयुष है. आपकी मम्मा आपको बेटू कह के बुलाती हैं, आपके पापा आपको बंटू कह के बुलाते हैं, आपके दादाजी आपको आयु कह के बुलाते हैं, है ना, आपकी दादी आपको अभी कह के बुलाती हैं. तो है क्या, ये एक बंदा है और उसको सब लोग अलग अलग नाम से पुकार रहे हैं, है ना. ऐसे ही होता है हमारी कंट्री में या फिर हमारे वर्ल्ड में, हमारी दुनिया में ऐसे ही है कि भगवान तो एक है बट उनको अलग अलग नाम से पुकारते हैं. ठीक है, और अलग अलग नाम से कौन पुकारते हैं? डिफरेंट रिलीजन के लोग जो होते हैं वो अपने गॉड को अलग अलग नाम से पुकारते हैं. बट बात आपको ये याद रखनी है कि गॉड कितने हैं? क्या बहुत सारे हैं? नहीं बेटा, सभी के गॉड एक ही होते हैं. ठीक है, बस जो अलग अलग रिलीजन्स होते हैं, जैसे कि हम सारे तो ह्यूमन बींग्स हैं, सब लोग इंसान हैं, लेकिन उसमें कुछ अलग अलग रिलीजन्स बांट दिए गए हैं. जैसे कि सम आर मुस्लिम, सम आर हिंदूज, सम आर पंजाबीज या सिख्स एंड सम आर क्रिश्चियन. ठीक है, उसमें पार्टीशन कर दिया गया है कि जैसे सपोज इतने लोग हैं हमारे पास और इनमें से कुछ जो है वो मुस्लिम्स हैं, कुछ जो है वो हिंदूज़ हैं, कुछ जो है वो सिख हैं और कुछ जो है वो क्रिश्चियंस हैं. लेकिन है तो सब इंसान ना, है तो सभी इंसान, सब ह्यूमन बींग्स हैं, है ना. तो हमारे अलग अलग रिलीजन्स होते हैं बेटा, और उन्हीं रिलीजन्स के हिसाब से हमारी प्लेसेस ऑफ वर्शिप भी अलग अलग होती हैं. जैसे कि एवरी रिलीजन हैज़ अ स्पेशल प्लेस फॉर वर्शिप, फॉर प्रेयर. हर रिलीजन की पूजा करने की जगह, वर्शिप करने की जगह अलग अलग होती है. जैसे कि ठीक है, अभी देख लीजिए, कैन यू आइडेंटिफाई दीज प्लेसेस? दिस इज व्हाट, दिस इज आ टेम्पल, है ना. जो हिंदूज होते हैं बेटा, जो हिंदू लोग होते हैं, ठीक है, जो हिंदू लोग होते हैं, ध्यान से सुनिए, जो हिंदूज होते हैं वो टेम्पल में पूजा करते हैं. ठीक है, आपको पता है ना, टेम्पल यानी कि मंदिर, है ना. जो हिंदूज होते हैं वो टेम्पल में जाके पूजा करते हैं. सेकंड थिंग, आप मुझे ये बताइए कि जो मुस्लिम्स होते हैं, है ना, जो मुस्लिम होते हैं वो कहाँ पे अपनी वर्शिप करते हैं, कहाँ पे अपनी प्रेयर करते हैं? वो करते हैं मॉस्क में. ठीक है, मॉस्क यानी कि मस्जिद, है ना. आप लोगों को पता होगा जब आप लोग नमाज अदा करते हैं तो कहाँ पे करते हैं बेटा? मस्जिद में करते हैं, है ना. जहाँ पे सारे मेल मेंबर मस्जिद में जाते हैं, है ना, वहाँ पे क्या करते हैं? अपनी नमाज को अदा करते हैं. ऐसे जो हिंदूज होते हैं बिल्कुल उसी तरीके से वो लोग मंदिर में जाते हैं और मंदिर में जाके अपने गॉड को मनाते हैं, प्रेयर करते हैं. ऐसे जो सिख होते हैं, ठीक है, सिख लोग कौन होते हैं? जो पंजाबी होते हैं, जो सर पे जूड़ी रखते हैं, है ना, या फिर वो क्या होते हैं? सिख होते हैं. वो क्या करते हैं कि अपनी, वो क्या करते हैं बेटा? वो पूजा करते हैं. कहाँ पे करते हैं? गुरुद्वारे में करते हैं. ठीक है, कहाँ पे करते हैं पूजा? गुरुद्वारे में करेंगे. जो सिख लोग होते हैं वो गुरुद्वारे में पूजा करते हैं. नंबर 4 देख लीजिए, आप मेरी बात समझिए बच्चों
कि जो क्रिश्चियन लोग होते हैं, ठीक है, क्रिश्चियन लोग जो होते हैं वो अपनी पूजा कहाँ करते हैं, वो अपनी पूजा करते हैं चर्च में, है ना। कहाँ करेंगे मेरे बच्चों, वो अपनी पूजा करेंगे चर्च में, है ना। ऐसी चीज़ें हैं अलग अलग। अभी आपको याद होगा, देखिए अभी तक तो मैंने आपको सिर्फ समझाया कि मुस्लिम्स आर डूइंग प्रेयर इन मॉस्क, हिंदूज आर डूइंग प्रेयर इन टेम्पल, सिख्स आर डूइंग प्रेयर इन गुरुद्वारा एंड क्रिश्चियंस आर डूइंग प्रेयर इन चर्च, ठीक है। ऐसे इन सबके गॉड के नाम भी अलग अलग हैं। जैसे कि जो आपके मुस्लिम्स लोग होते हैं वो उनके गॉड का नाम है तो सबके गॉड एक ही, लेकिन उनके हिसाब से उनका गॉड का नाम क्या होता है, अल्लाह, है ना। अल्लाह कहते हैं वो अपने गॉड को, आप सब जानते हैं, है ना। ऐसे ही जो हिंदूज़ होते हैं वो अपने गॉड को लॉर्ड शिवा कहते हैं, लॉर्ड हनुमान कहते हैं, लॉर्ड गणेश कहते हैं, है ना। ऐसे ही जो पंजाबी लोग होते हैं या सिख लोग होते हैं जो सर पे जूड़ी रखते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, कहाँ प्रेयर करते हैं, गुरुद्वारे में करते हैं। और वो अपने भगवान को क्या कहते हैं, गुरु नानक देव कहते हैं, ठीक है। उनके भगवान का नाम क्या होता है, गुरु नानक देव। ऐसे जो क्रिश्चियंस होते हैं वो अपने गॉड को जीसस कहते हैं, ठीक है, जीसस क्राइस्ट। आपने पढ़ा होगा कि जीसस, लॉर्ड जीसस जो हैं वो किसके गॉड हैं, क्रिश्चियंस के गॉड हैं, है ना। जैसे कि हमने पढ़ा कि डिफरेंट रिलीजन्स हैं, डिफरेंट रिलीजन्स के लोग अलग अलग जगह पे पूजा करते हैं और उनके भगवान के नाम भी अलग अलग हैं। उसी तरीके से हम सारे रिलीजन्स के लोगों की जो होली बुक होती है, मतलब कि पूजा करने वाली जो हमारी किताब होती है, उनके नाम भी अलग अलग होते हैं, ठीक है। आप बड़े हो जाएंगे तो इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी मैं आपको बता देती हूँ, जो हिंदूज़ होते हैं उनकी होली बुक होती है भगवद गीता, है ना। जो मुस्लिम्स होते हैं उनकी होली बुक होती है कुरान शरीफ, है ना, जिसको माथे से लगा के चूम के पढ़ा जाता है, ठीक है। और जो आपके सिख लोग होते हैं उनकी जो होली बुक होती है वो होती है गुरु ग्रंथ साहिब, है ना। वो माथे से लगा के उसकी पूजा करते हैं, उसको पूजते हैं, ठीक है। और जो क्रिश्चियंस की बुक होती है, होली बुक होती है, दैट इज़ बाइबल, है ना। वो लोग बाइबल को पढ़ते हैं, ठीक है। होली बुक वो होती है जिसमें हमारी अच्छी बातें लिखी होती हैं, हमारे संस्कारों के बारे में लिखा होता है, विधि विधानों के बारे में लिखा होता है, ठीक है, जिसको पढ़ के हमें बहुत सारी नॉलेज मिलती है ना, और बहुत पुण्य मिलता है उसे पढ़ के, ठीक है। गॉड इम्प्रेस हो जाते हैं, गॉड खुश हो जाते हैं। चलिए अब हम बातें कम करेंगे और एक्सरसाइज पे आएंगे, ठीक है। लिखा है कैन यू आइडेंटिफाई दिस प्लेसेस, इसको बताइए कि ये क्या है। ये क्या है बेटा, टेम्पल है ये, है ना। ये उठा के यहाँ लिख दो। व्हाट इज दिस, दिस इज गुरुद्वारा, ये दिस मॉस्क, ठीक है। तो राइट डाउन मॉस्क हियर। This is what, this is गुरुद्वारा, so write down गुरुद्वारा here and this is what, this is a church। चर्च पे हमेशा याद रखिए प्लस का साइन बना होगा, ठीक है। एक क्रॉस, दिस इज नॉट अ प्लस, दिस इज अ क्रॉस। सो जस्ट लाइक जैसे आपने प्लस बनाया ना, तो इसका ये जो नीचे वाला होगा ये हमेशा क्या होगा, ये जो नीचे वाला होगा ये हमेशा ऐसे करके लंबा होगा, मतलब कि इस तरीके से क्रॉस बना हुआ होता है, ठीक है। इसके क्योंकि ये क्रॉस होता है, इस पर बेटा क्या होता है, इस पर जीसस जी को लटकाया गया था, ठीक है। ये जो जीसस जी होते हैं इनको इस पर लटकाया गया था, ठीक है। उनको सज़ा दी गई थी हम लोगों की वजह से, मतलब जो क्रिश्चियन लोग होंगे उन लोगों को अच्छे से पता होगा, मुझे तो इतना नहीं पता है, ठीक है। चलिए अब हम पढ़ते हैं, नंबर 1 में देखते हैं। नंबर 1 इज टेम्पल, तो राइट डाउन टेम्पल, TEMPLE, टेम्पल। नंबर 2 इज मॉस्क, यानी कि मस्जिद, राइट डाउन मॉस्क, MOSQE, मॉस्क, ठीक है। नंबर 3 इज गुरुद्वारा, सो राइट डाउन गुरु, GURU, गुरुद्वारा, DWAR, गुरुद्वारा, ठीक है। नंबर 4 इज चर्च, सो राइट डाउन चर्च, CHURCH, चर्च, ठीक है। यू हैव टू लर्न ऑल द स्पेलिंग्स, ठीक है। बेटा आप लोग करते क्या हैं, मेरी एक बात सुनिए, मुझे आप लोगों से बहुत शिकायत है कि आप लोग कोई भी अल्फाबेट ठीक से नहीं बनाते। जैसे आपको बेटा F बनाना है तो यू हैव टू मेक F लाइक दिस, ओके, ठीक है। F आप बनाएंगे तो F इस तरीके से बनाएंगे ताकि आपकी जो ऊपर वाला पार्ट है वो लाइन के ऊपर आएगा और बाकी का पार्ट नीचे आएगा। आप लोग F नहीं बना पाते हैं, आप लोग G नहीं बना पाते हैं बेटा, ठीक है। तो ये आप लोगों की कमी है, आप लोगों को इसको इम्प्रूव करना है। देखिए F कैसे बनेगा, जैसे आपकी 4 लाइन होती है इंग्लिश में, है ना। आपको क्या करना है, यहाँ से शुरू करना है और नीचे वाली लाइन तक आपका F आना चाहिए, ठीक है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, इतने पे ही F बना के कंप्लीट कर दिया, ये बात गलत है,
ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका, कट हो जाएगा। मैं आपके मार्क्स मैंने बहुत बच्चों के कट करे हैं क्योंकि आप लोगों ने एफ क्या किया है, गंदा बनाया है, बिल्कुल ऐसे बनाया है सड़ा हुआ सा। ठीक है, आपको क्या करना है, पूरा जिराफ में जब एफ बनाना है तो पूरा इस तरीके से बनना चाहिए। ठीक है, जस्ट लाइक दैट। जैसे आपने जी बनाना है तो जी भी आपने ऐसे करके बना दिया, कितना गलत है। ठीक है, जी आपको इस तरीके से बनाना है। इसका जो लोअर पोर्शन होता है वो नीचे वाली लाइन के नीचे आता है। ठीक है, 2 लाइन्स कवर करता है सर। ठीक है, जैसे कि यहाँ देखिए जो गुरुद्वारा लिखा है, मैंने जी बनाया है, इसमें ऐसा नहीं किया है कि जी जो है ऊपर ही कंप्लीट हो गया, इसका आधा पार्ट ऊपर और आधा पार्ट नीचे आता है। ठीक है बेटा, ये कुछ अल्फ़ाबेट्स हैं जो ऐसे ही बनाए जाते हैं। ठीक है, आपको इसको सीखना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। मैच देयर नेम्स टू देयर प्लेसेस ऑफ वर्शिप। ठीक है, अब यहाँ पे आपको कुछ नाम दिए हैं बच्चों, जैसे आपका नाम क्या होता है, सीता, गीता, आयुष, आयुष्मान। ठीक है, जो भी आपके नाम होते हैं, वैसे यहाँ पे 4 बच्चों के नाम दिए रखे हैं, उसी के सामने उनका रिलीजन दिया हुआ है। जैसे कि सम आर मुस्लिम, सम आर हिंदूज, है ना, आप में से भी कुछ मुस्लिम्स होते हैं, कुछ हिंदूज होते हैं, ऐसे इनके रिलीजन्स यहाँ पे आपको गिवन है। उसके सामने क्या गिवन है, उसके सामने आपको प्लेसेस ऑफ वर्शिप गिवन, जहाँ पे हम पूजा करते हैं, जहाँ पे अपने अपने गॉड की क्या करी जाती है, पूजा करी जाती है ना, जो कि अभी हमने ऊपर डिस्कस किया है। अब ये मैचिंग्स क्या है, आपके लिए एक टेस्ट है। आपको बताना है कि कौन सा बच्चा कौन से रिलीजन का है और वो कहाँ पे पूजा करेगा। ठीक है, जैसे कि नंबर 1 देखिए, नंबर 1 क्या है, नंबर 1 लिखा है जावेद। जावेद कौन है, मुस्लिम है। यहाँ आपको दे दिया कि वो कौन है भाई, मुस्लिम है। तो अब आपको बताना है कि वो कहाँ पूजा करेगा। चलिए बताइए। यस, इज इट टेम्पल? नो। समवन इज सेइंग चर्च। नो बेटा, नो। मुस्लिम्स आर वर्शिप्ड इन मॉस्क। ठीक है, मॉस्क यानी कि मस्जिद। सो व्हाट यू हैव टू डू, डोंट मेक लाइन हेयर एंड देयर एंड दिस इज वेरी डर्टी, सो यू हैव टू पुट द नंबर। ठीक है, दिस इज 1, सो राइट डाउन 1 हेयर। ओके, मॉस्क इज द आंसर ऑफ 1। ठीक है, यानी कि जावेद जो है, जो मुस्लिम है, वो कहाँ पूजा करेंगे, कहाँ वर्शिप करेंगे, मॉस्क में। अभी हमने यहाँ पे पढ़ा है ना। नंबर 2 देख लीजिए, अमनदीप। अमनदीप कौन है बेटा, यहाँ लिख दिया है कि वो कौन है, सिख है, यानी कि जो सिख होते हैं, पंजाबी होते हैं। ठीक है, अब वो वर्शिप कहाँ करेंगे आपको मुझे बताना है। टेल मी फास्ट, टेल मी। यस, वेरी गुड, यू ऑल आर वेरी स्मार्ट। द आंसर इज गुरुद्वारा। सो राइट डाउन 2 हेयर। ठीक है, 2। डोंट मेक लाइन। नंबर 3 इज मैरिया। ठीक है, मैरिया कौन है, क्रिश्चियन है। ठीक है, कहाँ पूजा करेंगी, चर्च में करेंगी। वेरी गुड, आप सबको याद हो गया है, वेरी गुड बच्चों। राइट डाउन 3। ठीक है, नाउ 4th इज गौरी। गौरी कौन है, हिंदू है। ठीक है, हिंदूज कहाँ वर्शिप करते हैं बेटा, टेम्पल में करते हैं, है ना। राइट डाउन 4, है ना। देखा आपने कितना इजी था। इसी तरीके से एग्जाम में आएगा। ठीक है, कोई भी आपसे कोई भी नाम पूछ लेगा, मैं तो एग्जाम में दूसरा नाम दूंगी। जैसे यहाँ पे मैं आपको गुरप्रीत दे दूंगी, यहाँ पे मैं आपको कुछ और नाम दे दूंगी, तो आपको अपने आप समझना है और अपने आप बताना है कि इनके प्लेसेस ऑफ वर्शिप कौन से हैं। ठीक है चिल्ड्रन, नाउ योर होमवर्क इज यू हैव टू कंप्लीट ऑल द एक्सरसाइज वेरी नीट एंड क्लीन, है ना, एंड यू हैव टू लर्न इट ऑल्सो। ठीक है, ओके चिल्ड्रन, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।